हुकूमत के किफायतशारी के इकदाम पर आज से अमल दरामद का आगाज। वजीरों और सरकारी अफसरान के लिए 40% फ्यूल कटौती की मंजूरी। गैर मुल्की सरकारी दौरों पर पाबंदी लगा दी गई। वजीर और अफसर बैरून मुल्क इलाज नहीं करा सकेंगे। सरकारी सतह पर लंच, डिनर और हाई टीज बंद। दफातर की तज़यीन और आराइश होगी, ना ही नया फर्नीचर खरीदा जाएगा। वज़ीर आज़म सरकारी मुलाजमीन के पेट्रोल अलाउंस के साथ गाड़ियों के इस्तेमाल पर बरहम। विफाकी काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। कहा, सरकार मुलाजमीन को पेट्रोल अलाउंस मिल रहा है तो गाड़ियां क्यों इस्तेमाल हो रही हैं। शहबाज शरीफ का सरकारी मुलाजमीन से गाड़ियां या अलाउंस वापस लेने का हुक्म। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने पेट्रोल का एक और बम गिराने का इशारा दे दिया। कहा, पीटीआई के IMF मुआहदे पर चलते तो पेट्रोल 300 रुपए लीटर होता। अगर सस्ता ऑयल मिल रहा था तो इमरान खान मार्च में ले लेते। मुश्किल हालात में पाकिस्तान मिला, बेहतर हालात में छोड़कर जाएंगे। पाकिस्तान ने भारत में बढ़ता इस्लामोफोबिया मसला कश्मीर दुनिया के सामने उठा दिया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की जर्मन हममंसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत में बढ़ते इस्लामोफोबिया के वाक़यात पर तशवीश है। बिलावल भुट्टो ने जर्मनी को पाकिस्तान के लिए बेहतरीन एक्सपोर्ट मंजिल करार दे दिया। नून लीग और पीपल्स पार्टी का पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात मुश्तरका तौर पर लड़ने पर इत्तफाक। बिलावल हाउस लाहौर में आसिफ जरदारी से वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की मुलाकात में फैसला। पंजाब की सियासी सूरत हाल और पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर बातचीत। अवाम की खिदमत के सफ़र में इत्तेहादी जमातों को साथ लेकर चलेंगे। अगर मुस्लिम लीग नून नहीं तो कौन? नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज कहती हैं, हमारे पास मुश्किलात का हल है, हम कर सकते हैं और करेंगे। हम आवाम को रिलीफ देने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। मुश्किलात हैं, बिलाशुबा हैं, मगर आवाम की तकलीफ का एहसास भी है। बिजली की लोड शेडिंग आउट ऑफ कंट्रोल। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 16 घंटे तक बत्ती गुल। वफाकी दारुल हुकूमत में भी 6 घंटे तक बिजली का गायब रहना मामूल। शॉर्टफॉल 6099 मेगावाट तक पहुंच गया। बिजली की मजमूई पैदावार 19,901 मेगावाट, तलब 26,000 मेगावाट। छह से 15 जून तक 3.5 घंटे लोड शेडिंग होगी, जिसके बाद लोड शेडिंग का दौरानिया 3 घंटे कर दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का दावा। कहा, हफ्ते की छुट्टी से सालाना $386 मिलियन की बचत होगी। कमर ज़मान कारा ने कहा कि टारगेटेड सब्सिडी के लिए बेनज़ीर प्रोग्राम बढ़ाया जा रहा है। जब तक नैब का इदारा है, हुकूमती मामलात नहीं चल सकते। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, करप्शन पकड़ने के लिए और भी इदारे हैं, नैब सिर्फ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करता है। आज से लोड शेडिंग 3.5 घंटे से ज्यादा नहीं होगी। चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुशावरत की दरख्वास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को हिदायत नहीं दे सकती। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दलाइल के बाद दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार देकर खारिज कर दी।
कौमी एहतसाब ब्यूरो का 820 अरब रुपए की रिकवरी का दावा। सेक्रेटरी खजाना ने सिर्फ 15 अरब रुपए रिकवर करने की तस्दीक की। नैब अफसरान और अहले खाना के एहसासों की तफसीलात तलब। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की एक माह में नैब मुलाजमीन की तफसीलात PSC को जमा कराने और मीडिया के जरिए पब्लिक करने की हिदायत। डॉलर की फिर ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में तारीख की बुलंद तरीन सतह पर डॉलर 2 रुपए 77 पैसे महंगा, 202 रुपए 83 पैसे पर फरोख्त। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 3.5 रुपए की कदर में इजाफा। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 204 रुपए हो गई। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पाकिस्तान पहुंच गई। लाहौर में फीफा वर्ल्ड कप की चमचमाती ट्रॉफी की रुनुमाई। फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी एक रोज पाकिस्तान में रखी जाएगी। और लंदन में रंगारंग फैशन मेला। पाकिस्तान में बने रूसी मलबूसात की नुमाइश। मॉडल्स के मेड इन पाकिस्तान मलबूसात पहनकर रैंप पर जलवे। मर्दाना शलवार कमीज भी फैशन शो में मरकज़े निगाह रहे। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं मोहम्मद जुबैर और मैं हूं शिजाना। हेडलाइंस आपने जानी। यहां वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म सरकारी मुलाजमीन के पेट्रोल अलाउंस के साथ गाड़ियों के इस्तेमाल पर बरहम। वफाकी काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। कहा सरकारी मुलाजमीन को पेट्रोल अलाउंस मिल रहा है तो गाड़ियां क्यों इस्तेमाल हो रही हैं। शहबाज शरीफ का सरकारी मुलाजमीन से गाड़ियां या अलाउंस वापस लेने का हुक्म। हुकूमत के कफ़ायत शारी के इकदाम पर आज से अमल दरामद का आगाज। वजीरों और सरकारी अफसरान के लिए 40% फ्यूल कटौती की मंजूरी। गैर मुल्की सरकारी दौरों पर पाबंदी लगा दी गई। वजीर और अफसर बैरून मुल्क इलाज नहीं करा सकेंगे। सरकारी सतह पर लंच, डिनर और हाई टीज बंद। दफातर की तज़य्युन आराइश होगी, ना ही नया फर्नीचर खरीदा जाएगा। मुल्की मईशत इस वक्त मुश्किल घड़ी में है, लेकिन दीगर मसाइल के साथ हम महंगाई को भी कंट्रोल कर लेंगे। मिफ्ता इस्माइल ने ऐलान किया कि हुकूमत पेट्रोलियम के शोबे में 81 अरब रुपए और तवानाई के शोबे में 1100 अरब की सब्सिडी देगी। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने बिजनेस प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मुश्किल हालात में पाकिस्तान मिला है, बेहतर हालात में छोड़ कर जाएंगे। मास्को के साथ पेट्रोलियम डील से मुतालिक बात को जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि हमाद अजहर ने 30 मार्च को तेल के लिए रूस को खत लिखा, लेकिन वहां से जवाब नहीं दिया। किसी भी वजीर आजम के लिए बहुत मुश्किल फैसला था कि 2 बार 30 रुपए लीटर की कीमत बढ़ाए, लेकिन हमने मुश्किल फैसले लिए और आइंदा भी लेंगे। साबिका हुकूमत के मुआहदे पर चलता तो पेट्रोल की कीमत आज 300 रुपए होती। इमरान खान हुकूमत को जब पता चला कि उनकी हुकूमत जा रही है तब उन्होंने सब्सिडी दी। अब मैं आपको कंपैरिजन दिखाता हूँ कि पाकिस्तान के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान थे और पहले साल बाय द वे बजट जो था वो सरप्लस में था। मेरे ख्याल से शायद उसी साल बजट सरप्लस में था, लेकिन लियाकत अली खान जिस साल वजीर आजम थे पाकिस्तान में 47-48 में, वो बजट सरप्लस पे था। लियाकत अली खान से लेकर जो शाहिद अब्बासी साहब ये बैठे हैं, उसके बाद नासिरुल मुल्क साहब वजीर आजम बने, जितने वज़राए आज़म आए 18-19 वज़राए आज़म आए,
उन सब ने मिलाकर जो डेट लिया था, इसमें फौजी डिक्टेटर्स भी शामिल हैं, जनरल जिया भी शामिल हैं, इसके अंदर मुशर्रफ साहब भी शामिल हैं, इसमें अयूब खान साहब भी शामिल हैं, जितने जो रूलर्स थे पाकिस्तान में, सब ने 71 सालों में जो लोन लिया वो 24,952.9 अरब रुपए का था। 25,000 अरब रुपए कह दीजिए। सिर्फ पौने 4 साल में इमरान खान ने 20,000 अरब रुपए का लोन लिया, विच इज 80% ऑफ ऑल लोन्स टेकन बाय द इंटायर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन द प्रीवियस 71 years. What is the result? रिजल्ट ये कि जिस साल में आखिरी साल मुस्लिम लीग के जब मैं वजीर खजाना था तो 1499 अरब रुपए हमारी डेट सर्विसिंग पेमेंट थी। इस साल 3200-3300 अरब रुपए करी, और अगले साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 3900 हमने बजट में रखा है 3900 अरब रुपया डेट सर्विसिंग का। ये डेट सर्विसिंग बढ़ गई है 3900 अरब रुपया। सो द मोर यू बोरो द मोर यू हैव टू पे। सो ये बात भी आपके सामने करनी थी। आज हम जब छोड़ के गए थे मई के अंदर तो 1062 अरब रुपया सर्कुलर डेट थी, उसके बाद 1100 कुछ हो गई थी जून के अंदर। आज 2500 अरब रुपए से ज़्यादा है सर्कुलर डेट, पावर सेक्टर की सर्कुलर डेट। हम जब गैस छोड़ के गए थे तो गैस सेक्टर की सर्कुलर डेट नहीं थी, आज वो 1500 अरब रुपए से ज़्यादा है। सो पाकिस्तान के अंदर काफ़ी हमको मसाइल मिले हैं। मैं आपको सिर्फ एक ये चीज़ आपके पेश नज़र करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे बिजनेसमैन यहाँ पे आए हुए हैं और सही सताए हुए हैं। आपको हम कभी एनर्जी के अंदर नहीं मिलती, कभी गैस नहीं मिलती, कभी पावर नहीं मिलता। और मैं अभी ज़ुबैर मोतीवाला साहब से बात कर रहा था, मैं कह रहा था, और मैं उस दिन लाहौर भी गया था तो अली परवेज़ साहब ने काफ़ी अपने अपटमा के दोस्त जमा करवाए थे, गौर एजाज साहब थे, रेहान साहब थे, दीगर थे, कि वन ऑफ द थिंग्स वी वांट टू अश्योर एंड प्राइम मिनिस्टर बात करेंगे इज सप्लाई ऑफ गैस एंड पावर टू यू इंशाल्लाह। तो खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान ने भारत में बढ़ता इस्लामोफोबिया और मसला कश्मीर दुनिया के सामने उठा दिया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने भारत में बढ़ते इस्लामोफोबिया के वाक़यात पर इज़हार तशवीश करते हुए बीजेपी रहनुमाओं के गुस्ताखाना बयानात पर मोदी हुकूमत से माफ़ी मांगने का मुतालबा भी कर दिया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने जर्मनी को पाकिस्तान के लिए बेहतरीन एक्सपोर्ट मंजिल करार दे दिया। इस्लामाबाद में जर्मन हम मनसब के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान और जर्मनी बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान जर्मनी के साथ मुताबिद शोबों में ताउन का ख्वाह है। इस मौका पर बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान अफ़गान मुहाजिरीन को सालों से पनाह दे रहा है। उम्मीद है अफ़गान अवाम को मुश्किल हालात में नहीं भूला जाएगा। उनकी इमदाद की जाएगी। वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर का पुरअमन और UN करारदादों के मुताबिक हल चाहता है। यूक्रेन और रूस की जंग मुज़ाकरात के जरिए हल की जाए। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हम सबको आलमी सतह पर मसाइल हल करने की ज़रूरत है। अफ़गान बहरान से सबसे ज़्यादा पाकिस्तान मुतासिर हुआ। उन्होंने मज़ीद कहा कि यूक्रेन जंग से दुनिया पर मुज़र असरात मुरतब हुए। जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का भी इजहार किया, including women, and take effective actions against terrorism. Discussed our bilateral ties, which completed 70 years in 2021. We are pleased at the exchange of a number of ministerial level visits, which gives an opportunity to review bilateral cooperation, as well as exchange views on regional and global issues. We discussed ways to enhance our existing cooperation, particularly in the areas of trade and investment, climate change, defense, and people-to-people contact. We hope soon to inaugurate the Consulate General of Pakistan in Munich to facilitate our large Pakistani.
वज़ीर आला पंजाब मियां हमजा शहबाज और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के दरमियान मुलाकात के दौरान में इत्तेफाक हुआ है कि वर्किंग रिलेशंस को मजबूत बनाया जाए। सूबे में होने वाली ज़िमनी इंतखाबात मुश्तरका तौर पर लड़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी के दरमियान लाहौर के बिलावल हाउस में मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के उमूर, सियासी सूरत हाल और वर्किंग रिलेशंस पर तबादला ख्याल किया गया। इस दौरान साबिक सदर ने हमजा शहबाज को वज़ारत आला का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आला हमजा शहबाज के एजाज में जोहराना भी दिया। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि अवाम की खिदमत के सफर में एक हैं और एक रहेंगे। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी जमात है, साथ लेकर चलेंगे। वर्किंग रिलेशनशिप को मजीद बेहतर बनाने के हवाले से मुशावरत का अमल जारी रहेगा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद अवाम की खिदमत के लिए है। सियासत को इबादत समझता हूँ और इज्तिमाई फैसला कायल है।